दोस्तों, मुंबई में एक महिला गैंग का बड़ा ही आतंक था। इस गैंग के निशाने पर थे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत मोटे मोटे पैसे वाले। हालांकि इस गैंग को किसी ने देखा नहीं था। एक महिला की दबंग आवाज़ आती थी, क्यों सेठ, आज तूने एक बढ़िया महंगा गाड़ी खरीदा है, तूने प्रसाद नहीं चढ़ाया, 5 लाख रुपया कचरे के डब्बे में डाल देना। किसी को आवाज़ आती, क्यों सेठ, तूने बंगला लिया, मिठाई नहीं खिलाया, 10 लाख रुपया रेलवे स्टेशन पर डाल देना। कभी किसी को फ़ोन आता, क्यों सेठ, तूने अपने बेटे की शादी कर ली, हनीमून भी भेज दिया, लेकिन मिठाई नहीं खिलाया, मिठाई के लिए 20 लाख रुपया ट्रैक पे डाल देना। दोस्तों, इस आवाज़ की बात जो काटने की कोशिश करता, उसे सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता। बड़े बड़े लोगों के बीच मुंबई में इस महिला की आवाज़ की बड़ी चर्चा थी। चर्चा क्या एक दहशत थी। इस दहशत को समाप्त करने का बीड़ा उठाते हैं एक जाबाज एसपी साहब, जिसका नाम होता है अनिल कांबले। दोस्तों, एसपी अनिल कांबले और इस गैंग के बीच बहुत ही आंख मिचौली चलती है, चूहे बिल्ली का खेल चलता है। अंततः इस गैंग का पर्दाफाश हो जाता है और आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा दोस्तों, ये कोई गैंग नहीं था, ये एक परिवार था जिसमें सिर्फ 3 लोग थे, माँ, उसका एक बेटा और उसकी एक बेटी। इस गैंग का अंत बहुत ही बुरा होता है दोस्तों। जाबाज एसपी ने इस गैंग को तितिर बितिर कर दिया था। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें निरंतर मिल रहा है। आप लोग मेरे वीडियो को बहुत संख्या में लाइक कर रहे हैं, बहुत संख्या में सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा हमारे चैनल के ऊपर, हमारे वीडियो के ऊपर। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक गांव से। समस्तीपुर इलाके के एक दियर क्षेत्र था। बड़ा ही गरीबी इलाका था, बड़ा ही गरीब लोग वहाँ रहते थे। उसी इलाके में एक गरीब फैमिली रहता था जो मजदूरी क्या करता था। उस मजदूर के परिवार में सिर्फ 4 लोग थे। एक तो वो मजदूर था, दूसरा उसकी पत्नी आशा देवी, तीसरा उसका बेटा गिरीश और चौथा उसकी बेटी गरिमा। बड़ा ही सभ्य नाम था दोस्तों, लेकिन कारनामे बड़े ही असभ्य थे। किसी कारणवश मजदूर की मृत्यु हो जाती है। अब घर का कमान आ जाता है आशा देवी के हाथ में। आशा देवी बड़ा ही दबंग प्रवृत्ति की औरत थी। वो अपने बेटा और बेटी दोनों को बड़े ही गंदे माहौल में पालती है। उसे दबंगई सिखाती है, उसे गुंडागर्दी कराती है। कभी किसी के सामने झुकना या गिड़गिड़ाना नहीं सीखा उसने। वो हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाती थी कि जिस पर नज़र पड़ जाए वो तुम्हारा है। दोस्तों, गाँव में एक छोटा सा घटना होता है। गाँव में छोटी छोटी दुकान होता है ना चॉकलेट बिस्किट का। उसकी बेटी जाती है और एक दुकानदार से चॉकलेट मांगती है। दुकानदार मना कर देता है क्योंकि पैसा नहीं था उसके पास। अब वो रोते रोते जाके अपनी माँ को बताती है। आशा देवी अपना बेटा और बेटी दोनों को लेकर वहाँ आती है। बेटे के हाथ में क्रिकेट खेलने वाला बल्ला था और उस दुकानदार से बोलती है, क्यों रे, तेरी चर्बी चढ़ गई है जो तूने मेरी बेटी को रुलाया, चल चॉकलेट निकाल फटाफट और मेरी बेटी को दो। दुकानदार हाथ जोड़ के बोलता है कि बहन जी, अगर मैं ऐसे ही सब कुछ बांटता रहा तो मेरा दुकान तो बंद हो जाएगा, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, ऐसे भी हम गरीब लोग हैं। आशा देवी बड़ा ही कड़कती आवाज़ में बोलती है, तेरा दुकान तब तो रहेगा जब तू जिंदा रहेगा, चॉकलेट देता है या नहीं। जब दुकानदार मना कर देता है तो आशा देवी अपने बेटे गिरीश को बोलती है, गिरीश, आज तुम अपनी दबंगई का श्रीगणेश करो। और गिरीश उस आदमी को उस क्रिकेट के बल्ले से बहुत मारता है दोस्तों, बहुत मारता है। उसके बाद बोलती है, गिरीश, अब ये मारपीट बंद करो, पहले इसका दुकान तोड़ो। फिर वो गिरीश उसका दुकान तोड़ने लगता है। उसके शीशे के जार जो थे सारे तोड़ देता है, उसके टेबल बेंच तोड़ देता है। यहाँ से शुरुआत होता है उस परिवार का दबंगई का, गुंडागर्दी का खेल। और चॉकलेट का पूरा शीशी उठा के लेके चल देती है। अब उस गांव में उस औरत का दहशत हो गया था दोस्तों, जिससे जो चाहती वो ले लेती। लेकिन वो छोटा सा गांव था और आशा देवी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। और उस छोटे से गांव में वो अब एडजस्ट नहीं कर पाती है और अपने दोनों बच्चे को लेकर मुंबई आ जाती है। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है गैंग की शुरुआत का। उसी टाइम दोस्तों, बोलते हैं ना, प्रकृति मिला ही देती है दोनों को। इधर ये गैंग तैयार होने के लिए तैयार था और उधर एक अनिल कांबले नाम का एक नौजुवक, बहुत ही जोशीला, बहुत ही फुर्तीला, पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयार था। और इधर पुलिस में भर्ती होता है और ट्रेनिंग के लिए चला देता है। उधर आशा देवी मुंबई पहुंच जाती है और कुछ लोगों को किराए पर ले लेती है, क्योंकि वो मुंबई के बारे में नहीं जानती थी, और फिरौती का काम शुरू कर देती है। उसका काम वहाँ भी ठीक ठाक चल निकला था, लोग उसे डरने लगे थे। इधर दोस्त अनिल कांबले का भी ट्रेनिंग समाप्त हो जाता है और वह एएसपी के पद पर
तैनात होकर मुंबई आ जाता है। जोश और जुनून उसके खून में था, कुछ कर गुजरने की तमन्ना उसको हिलोरे मार रही थी। जैसे वो इस गैंग के बारे में सुनता है वो अपने हाथ में इस केस को ले लेता है और जितने भी उसे किराए के टट्टू थे आशा देवी के, उसको दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की मौत मारता है, बीच चौराहे पर एनकाउंटर कर देता है। अब उसका पूरा गैंग समाप्त हो जाता है। जो गिरीश था उसका बेटा किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और अपने घर आता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ जल्दी से कपड़ा वपड़ा समेटो, बिहार भागना है। आशा देवी जो थी गिरीश के गाल पर 2 थप्पड़ मारती है और पूछती है, बेटवा मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? गिरीश उसका मुंह देखने लगता है तो आशा देवी बड़ा प्यार से बोलती है कि बेटा मैं बिहार से घर बार सब कुछ छोड़ कर यहाँ आई हूँ भागने के लिए नहीं, और मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया ये चूहा बनने के लिए नहीं। तुम शेर हो, तुमने शेरनी का दूध पिया है। जब गिरीश उसे बताता है वह सारा गैंग का सफाया अनिल कामले ने कर दिया है, अब हम अकेले बच के बड़ा मुश्किल से जान बचा कर आए हैं और अनिल कामले हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो आशा देवी बड़ा ही जोर से ठहाका ला के हंसती है और बोलती है, अच्छा हुआ जो गैंग मर गया। बोला, अब ध्यान से मेरी बात सुन, अब कोई गैंग नहीं होगा, हम 3 आदमी मिलके, ये अपना परिवार मिलके ही इस मुंबई में धनवान लोगों को बकरी की तरह दौड़ा दौड़ा के इनका दूध निकालेंगे। फिर वो प्लान बनाती है, बोलती है, हमने अभी तक 2 साल से मुंबई में दहशत फैला दिया है, अब हमारे नाम की दहशत है, इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बोली, जो बिटिया है गरिमा, ये धनवान लोगों का बायोडाटा लाएगी, कब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं। मेरा काम है उसे फ़ोन करना और पैसा रखवाना और बिटिया उठा के ले आएगी, बस इतना सही काम है। वो गिरीश को बोलती है, अपने बेटे को बोलती है, तुम अंडरग्राउंड रहना, तो कभी बाहर आना नहीं। जो पैसा नहीं देता है या पुलिस के पास जाने की कोशिश करता है उसे तुम ठोक देना, बस तेरा काम खलास, इतना ही है। अब दोस्तों गरिमा जो उसकी बेटी थी, देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर थी, मॉडर्न कपड़े पहनती थी, बड़े बड़े लोगों से मिलती थी, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रही है, बायोडाटा जुटाती थी, फ़ोन नंबर लेती थी और उसकी माँ फ़ोन करती थी, क्यों सेठ क्या चल रहा है आजकल, सुन रहे बहुत पैसे कमा रहे हो, अरे थोड़ा छिट्टे मार दो, 5 लाख रुपया कचरे की पेटी में डाल देना। दोस्तों इस आवाज़ की एक दहशत मुंबई में फैली हुई थी, वो पैसा वहाँ डाल देता था, उसकी बेटी गरिमा उठा के ले आती थी। ऐसे ही करके दोस्तों उसकी बेटी वहाँ देखते रहती थी वो अब पैसा ला रहा है कि नहीं ला रहा है, किसी न किसी बेस में। दोस्तों वो एक दिन बोलती है फ़ोन करके, स्कूल के पिछवाड़े जहाँ आइसक्रीम बेचता है वहाँ पर 20 लाख रुपया डाल देना, किसी सेठ को बोली थी। अब उसकी बेटी गरिमा स्कूल ड्रेस में पहुँच जाती है, वहाँ देखने लगती है नहीं आता है। वो अपनी माँ को बोलती है, माँ वो सेठ तो पैसा लेके आया नहीं। अब उसकी माँ अपने बेटे गिरीश को फ़ोन करती है, बोले गिरीशवा अब तेरा काम आ गया है, फलना सेठ है, सुबह इतना बजे वॉकिंग के लिए आता है, इतना बजे यहाँ जाता है, उसे ठोक दे। और गिरीश निकलता आनंद फानंद में जाता है और उसे सीधा ठोक देता है। कोई संभलने का मौका नहीं, कोई पूछताछ नहीं, सीधा गोली मारता है, भाग जाता है। अब दोस्तों मुंबई की हालत ऐसी हो गई थी, कोई पुलिस पर यकीन नहीं कर पा रहा है। उस महिला की आवाज़ जहाँ भी आ गई, जहाँ भी सुनाई पड़ गई, वो जो कहती थी लोग कर देते थे, क्योंकि जान बचाना मुश्किल था। तब तक दोस्तों अनिल कामले भी एसपी के पद पर तैनात हो जाते हैं और बीड़ा उठाते हैं कि इस केस का, इस गैंग का सर्वनाश कर देंगे। तभी दोस्तों उनकी एक दोस्त मिलती है, मालती नाम होता है उसका, वो क्राइम रिपोर्टर थी। वो उससे मदद मांगता है, बोलता है तुम इस गैंग की पर्दाफाश करो, इसका फोटो कहीं से उपलब्ध करो, इसके बारे में कुछ न कुछ आर्टिकल लिखते ताकि लोगों के दिल में इनका दहशत कम हो सके। मालती इनकी बहुत मदद करती है, उनके बारे में रोज़ कुछ न कुछ आर्टिकल लिखा करती थी। अब लोग पुलिस के पास जाने लगे थे। अनिल कामले बड़ा विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे पास आ गए हैं, आपको कुछ नहीं होगा, हम प्रोटेक्शन देंगे। एक दिन दोस्तों एक सेठ ऐसे ही अपना गाड़ी खरीद के आता है, अपने घर में जा रहा होता है, उसे फ़ोन आता है, क्यों सेठ बड़ा सुंदर गाड़ी लिया है, मिठाई नहीं खिलाओगे? बोली 5 लाख रुपये डाल देना एक बगीचा में। उसकी बेटी वहाँ पहुँची होती है। दोस्तों उस सेठ का फ़ोन टेपिंग पे लगा हुआ था अनिल कामले का। अनिल कामले उस सेठ से संपर्क करते हैं, बोले तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, पैसा डालने की जरूरत नहीं है। तब तक ये सब देख रही थी गिरीश की बहन गरिमा। वो माँ को फ़ोन करती, माँ ये सेठ तो पुलिस से मिला हुआ है। वो सेठ बहुत बड़ा बिल्डर होता है, उसके साइट पर बहुत सारे काम चल रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे। बस अब क्या करती है, आशा देवी और गरिमा दोनों मजदूरनी का भेष बना के वहाँ पर रेता और मिट्टी उठा रही होती है। जैसे ही वो सेठ आता है, एकाएक वो रेता मिट्टी उठाते छोड़ पिस्टल निकालती है और सेठ पर फायर कर देती है, क्योंकि उस टाइम गिरीश नहीं आ पाया था और गिरीश पर सबको शक भी हो जाता क्योंकि वो मर्द था। ये दोनों लेडीज़ थी, इस पर किसी का शक नहीं होता है, और सेठ का हत्या कर देती है, दिन दहाड़े मर्डर कर देती है। अब दोस्तों अनिल कामले हाथ धोकर इस गैंग के पीछे पड़ जाता है और हर जगह इन तीनों का फोटो उपलब्ध कराता है, हर जगह मोस्ट वांटेड में इनका फोटो लगा देता है। हर नाके पर, हर चौराहे पर बस की चेकिंग, छोटी छोटी गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो जाती है। अब दोस्तों इन तीनों के लिए भागना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। किसी तरह भेष बदल के तीनों निकलते हैं, तभी गाड़ी को रोक लिया जाता है।
पुलिस वाले सबकी चेकिंग करते हैं, लेकिन ये पहचान में नहीं आती तीनों। कैसे कैसे करके दोस्तों बच निकलते हैं, लेकिन दिल में तो दहशत हो ही गया था। ऐसे ही चूहा बिल्ली का खेल चल रहा था, तभी उसकी बहन एक दिन भागते भागते आती है। गरिमा बोलती, माँ जो रिपोर्टर हमारी आर्टिकल लिखती है, पेपर में छापती है, उसका पता चल गया, उसका नाम मालती है और एसपी अनिल कांबले की लवर है, उससे उसका चक्कर चल रहा है। ये बात सुनकर गिरीश जोश में आ जाता है। बोला, कब से इस अनिलवा काम तो कमजोर नस ढूंढना चाह रहे थे, अब मिल गया है। और दोस्तों उसे किडनैप कर लेता है। किडनैप करने में अपने 2 दोस्त का और सहारा लेता है, यानी कि भाड़े का 2 टट्टू ले जाता है और मालती का किडनैप करके ले आता है। अब उसकी माँ उसको थप्पड़ मारती मालती को। अब बोलती, तुम्हारे वजह से हमारा गैंग पूरा सत्यानाश हुआ है, लोगों के दिल में हमारा दहशत कम हुआ है और हमारी ये हालत हो गई कि हम यहाँ टिक नहीं पा रहे हैं, अब तुम्हें हम गोली मार देंगे। मालती बोलती है, तुम्हें सरेंडर करना होगा, सरेंडर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है और ऐसे भी अनिल कांबले तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस बात पर गरिमा गुस्सा हो जाती है और पिस्टल निकालकर मालती के सिर पर सटाती है। बोली, अभी के अभी गोली मार देंगे, जुबान बंद रखो। मालती नहीं डरती है। मालती बोलती है, हमारे गोली मारने से क्या होगा, पुलिस एक मुहिम है, पुलिस एक संस्था है, तुम उसे गोली नहीं मार सकती, एक को मारोगे 5 आ जाएंगे। तब गिरीश बोलता है, तुम एसपी अनिल कांबले के लवर हो ना, तुम्हें हम किडनैप करके उससे बहुत सारा काम करवाएंगे। मालती हंसती है, बोलती, तुम शायद अनिल कांबले को जानते नहीं हो, वो हमारे कॉलेज का साथी है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो मुझे क्या, वो अपने आप को बलि चढ़ा देगा, लेकिन गद्दारी नहीं करेगा। और बोलती है, अगर तुम हमें गोली मार दोगे तो और वो घायल शेर हो जाएगा और तुम लोग की खैर नहीं है। अब उसकी माँ उसे पिस्टल सटा देती है। बोलती है, रे गिरीशवा, इसे कनपट्टी में पिस्टल सटा और इसको लेकर रेलवे स्टेशन चल और वहाँ से हम लोग बिहार भाग जाएंगे। अब दोस्तों लास्ट मूड में फैसला लेते हैं बिहार भागने का और मालती के कनपट्टी में पिस्टल लगा के बाहर निकलने का रास्ता बनाते हैं। दोस्तों अनिल कांबले को ऐसा कुछ अंदेशा हो गया था कि मालती इन तीनों के खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखती है, हो न हो इनका टारगेट मालती बन सकती है। वो क्या करता है, एक डॉक्टर से मिलता है, मालती की हथेली में एक छोटा सा ऑपरेशन करके एक छोटा सा चिप लगा देता है ताकि मालती का सारा लोकेशन उसे पता चलता रहे, क्योंकि अनिल कांबले भी मालती से प्यार करता था। दोस्तों जैसे ये बात पता चलती है अनिल कांबले को मालती किडनैप हो गया है, तुरंत उसका लोकेशन ट्रैक करता है, पूरे दल बल के साथ, पूरे पुलिस फोर्स के साथ उस एरिया को घेर लेता है। जब गिरीश बाहर देखता है, पूरा पुलिस फोर्स उसे घेर रखा है, अब उसे बचने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता है। वो अपनी माँ को सारी बात बताता है। आशा देवी जो थी गिरीश की माँ, कभी घबराने वाली औरत नहीं थी, बड़ी दबंग महिला थी, वहाँ भी हिम्मत नहीं हारती है और गिरीश को बोलती है, इसे कनपट्टी पर पिस्टल लगा और बाहर जाने का रास्ता बना, इसे रेलवे स्टेशन लेके चल, वहाँ से हम बिहार भाग जाएंगे। और दोनों जो भाड़े के टट्टू थे वो भी उस टाइम वहीं पे थे, यानी 5 लोग वो लोग थे। गिरीश मालती की कनपट्टी में पिस्टल लगा के अनिल कांबले को बोलता है, सब लोग अपना अपना हथियार डाल दो, नहीं तो मालती को शूट कर देंगे। अनिल कांबले अपने पुलिस फोर्स को कहता है, कोई गोली नहीं चलाएगा। अब गिरीश मालती को लेकर आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों जैसे ही गिरीश उन्हें लेकर आगे बढ़ता है, तभी मालती का और अनिल कांबले का आंखों में आंख टकराता है। अनिल कांबले अपनी उंगली को हल्का से जुम्बिश देता है, मालती समझ जाती है और एकाएक वो नीचे की तरफ गिर जाती है या बोलिए बैठ जाती है। और उसी वक्त पर विदिन सेकंड में अनिल कांबले फायर करता है, गिरीश के हाथ से पिस्टल छिटक के गिर जाती है। अब दोस्तों दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। उधर 5 लोग थे, गिरीश की माँ, गिरीश की बहन, गिरीश और 2 भाड़े के टट्टू। दोस्तों चंद ही मिनट में दोनों भाड़े के टट्टू मारे जाते हैं। गिरीश की माँ दौड़कर एक गाड़ी की ओट में हो जाती है और अपनी बेटी गरिमा को भी बुलाती है। तब तक गरिमा उधर जाते ही वाली होती है, उसे गोली लग जाती है। गिरीश भाग निकलता है। दोस्तों अपनी बेटी को गोली लगा हो देख गिरीश की माँ पागल हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अरे पुलिस वाले भैया, अब हमको माफ़ कर दियो भैया, हमारा बेटुआ को गोली लग गई है, हम सरेंडर कर रहे हैं। और अपना पिस्टल को हाथ में उठाकर सरेंडर कर देती है। पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अब वो बिलखती हुई बोलती है कि एम्बुलेंसवा को बुला दो भैया, हमारे बेटुआ को गोली लगा है, उसकी जान चल जाएगी। एम्बुलेंस आती है लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों पूरी फोर्स अनिल कांबले गिरीश के पीछे पड़ जाता है। सारे बस की चेकिंग हो रही होती है, गिरीश नहीं मिलता है। अब उस बस को जाने का इशारा ही कर रहे होते हैं, तब तक गिरीश जो ऊपर लेटा हुआ था बस के ऊपर छत पर से देख रहा था कि अनिल कांबले चेकिंग चल रही है। गिरीश की एक आदत थी जो कि एसपी अनिल कांबले भी जानता था, वो अपनी उंगली में जो भिक्स वाली टिकिया होती है उसको ऐसे ऐसे घुमाया करता था। दोस्तों वो टिकिया उसकी उंगली में फंसी हुई थी और फिसल कर बस के ऊपर से नीचे गिर जाता है। और अनिल कांबले जब देखता है कि भिक्स की टिकिया गिरी है तो सब समझ जाता है कि गिरीश बस के ऊपर छिपा हुआ है। पुलिस वाले को उंगली से ऐसे चुप रहने का इशारा करता है और बस को बोलता आगे जाने दो। दोस्तों बस थोड़ा सा आगे बढ़ता है और अनिल कांबले उसके डिक्की में छुप जाता है।
दोस्तों आगे जाकर बस रुकती है, ड्राइवर को नीचे उतारता है और खुद ड्राइवर बन के बस चलाने लगता है। अब दोस्तों अनिल कांबले गाड़ी को चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर ले जाता है, गाड़ी रोकता है, कूद के नीचे आता है। अब बोलता है जोर से, ग्रीस तेरा खेल खत्म हो चुका है, अब अच्छा हो तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तुम्हारी बहन मारी गई, तुम्हारी माँ भी पकड़ी गई है। ग्रीस के पास अब कोई चारा नहीं था। दोस्तों उठता है, लेकिन उसके हाथ में ग्रेनेड बम थे। बोलता है इतना आसान इंस्पेक्टर मुझे पकड़ना, और उसके ऊपर बम फेंक देता है। एसपी जांबाज थे, वो अपनी जान बचा लेते हैं और जान बचाने के क्रम में वो फायर कर देते हैं। ग्रीस को गोली लगती है और ऊपर बस से ही गिरता है और बेमौत मारा जाता है। जब उसकी माँ ये खबर सुनती है तो एकदम पागल ही हो जाती, टूट जाती है। दोस्तों उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। अब वो अपनी बेटी का और अपने बेटे का मौत का जिम्मेवार खुद को मानती है, थी भी वही। उसके मौत का बोझ को लेकर वो अब जेल में आजीवन कारावास काट रही है। दोस्तों ये थी एक जांबाज एसपी अनिल कांबले की कहानी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों अब फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार बढ़िया कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।